डॉक्टर साहब, एक तो ये कि आपने पहले जो हुकूमती दावे हैं इसकी हकीकत हमें बयान करनी है कि जो हुकूमत दावे कर रही है कि मईशत दुरुस्त सिमत में चल रही है, आगे आने वाले सालों में भी अफाके होंगे और इस वक्त भी जो इसकी सिमत दुरुस्त होने का दावा है इसमें हकीकत कितनी है। दूसरा ये जो आज प्लान एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ उसमें उन्होंने टारगेट रखा है जीडीपी ग्रोथ का 4.2%, जो कि लास्ट ईयर का जो था वो भी मैंने भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर किया। लास्ट ईयर तो जो रखा है वो अचीव नहीं हुआ, तो ये 4.2% का टारगेट आपको लगता है अचीवेबल है और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ रखा गया? शुक्रिया, बहुत बहुत। यहीं से शुरू कर देता हूँ जी। बात यह है कि आईएमएफ तो 3.3 पे इस टारगेट को लाई हुई है, नीचे ले आई है। दूसरा ये है कि जो 1.75 शायद था पूरा हुआ, 2.2 तक नहीं गया था। 2.68% कंप्लीट किया, ये गवर्नमेंट दावा कर रही है, बट आईएमएफ नहीं मानती रही। अच्छा। वर्ल्ड बैंक भी मान रहा है, मगर 2.2 तक चले, मैं ये भी मान लेता हूँ कि है, बट उसको उससे 4 पॉइंट समथिंग के जाने के लिए कुछ बहुत इम्पोर्टेंट लवाजमात हैं। पहली बात तो ये है कि आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही हो। इंडस्ट्री हुकूमत के अपने अदाद शुमार के तहत 1.4 या 1.5 पे माइनस है। सही। लार्ज स्केल इंडस्ट्री। दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो तकरीबन चल ही नहीं रही। आपका जो है एग्रीकल्चर, उसने ग्रोथ दी थी 1.7 शायद पिछले साल, मगर इस दफ़ा बारिशें नहीं हुई। कुछ जो हिंदुस्तान पानी रोकने की कोशिश कर रहा है, क्लाइमेट चेंज है, उसके तहत आई होप कि अभी फ्लड ना आए। तो देखना यह है कि वो जो ग्रोथ रेट थी एग्रीकल्चर की वो पूरी होती है कि नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर ही असल जहाँ 52% जीडीपी का हिस्सा है वो सर्विस सेक्टर का है। सही। और वो ग्रो कर रहा है, वहाँ ग्रो कर रहे हैं आपकी बैंकिंग सेक्टर, वहाँ ग्रो कर रहा है आपका बिजली का सेक्टर, जो लोगों को महंगी बिजली, वहाँ जो है डॉक्टर्स, वहाँ लॉयर्स एंड सच फोर्थ, यूनिवर्सिटीज़, ये सब ग्रो कर रही हैं और वो एक ग्रोथ देंगी इनको। बट उसके लिए आपको एक अच्छी स्किल्ड पढ़ी लिखी वर्कफोर्स चाहिए, जबकि मुल्क में कई लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। जो स्कूल जा रहे हैं उनकी 21वीं सदी की स्किल्स नहीं है, और 2 मिलियन के करीब पिछले 1 साल में लोग मुल्क को छोड़ गए जो स्किल्ड हैं। सो मुझे ये समझ आने की ज़रूरत है कि ये जो 4.4% ग्रोथ है ये कहाँ से आएगी। गवर्नमेंट सेक्टर को आईएमएफ कह रही है कि आपने श्रिंक करना है, पीआईए को बेचना है, और अभी भी गवर्नमेंट एग्जैक्टली दिस इज माय क्वेश्चन डॉक्टर साहब, कि हम यहाँ पर नई इंडस्ट्रीज लगा नहीं सकते, पुरानी को हम अपने कचरे को बेच नहीं पा रहे हैं, और उसके बाद हम टारगेट्स ऐसे सेट कर रहे हैं कि खुदा की पनाह समझ नहीं आता है कि हुकूमत मतलब यानी कि किस तरीके से अवाम के जज्बात के साथ और उसके अजहान के साथ खेल रही है। देखें, एक बात तो हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये 2 इकोनॉमीज़ हैं, और जो भी हुकूमत बात कर रही है वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की बात कर रही है, और जो बहुत छोटी भी है, जो टैक्स भी देती है, जिसमें ये सारे मैंने सेक्टर्स बात की है। फार्मास्यूटिकल होगा, कारों का मुझे नहीं पता कि वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, क्योंकि लोगों के पास अब पैसा नहीं है उस तरीके से कारें खरीदने का। मगर एक इकोनॉमी उस पर भी कह रहे हैं सर, जो आपने कार्ड्स की बात की ना, 12.8% उसके ऊपर जीएसटी करने जा रही है, और वो भी जो 660 सीसी से ऊपर की गाड़ियां हैं, और जो 660 सीसी है वो भी। एक तरफ आप उन पे टैक्स लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वो ग्रो भी करेगी। अगर एफबीआर ने 100 गाड़ियां खरीद ली हैं, 1000 गाड़ियां खरीद ली हैं, तो शायद वहां से ग्रो कर जाए, मगर वो भी फौरन अगर उन गाड़ियों ने बड़ी माजत के साथ बच्चे देना शुरू कर दिए तो शायद ये सेक्टर भी जो है ना वो फल फूल जाएगा। एकेडमिक थोड़ी सी जी, कि देखिए, अब जो सॉफ्टवेयर है, हमारा सॉफ्टवेयर है, तो 4-4.5 अरब डॉलर इस साल उसने भी अचीव कर लेना है। इसको अभी तक हमने सर्विस सेक्टर के अंदर रखा हुआ है। हालांकि ये इंडस्ट्री है अगर देखा जाए, हमारे बच्चे काम करते हैं, घरों से वर्क फ्रॉम होम करते हैं, हम भी करते हैं जी, अपना व्लॉग शलॉग करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर ही आ गया ना। लेकिन उसको हमने उधर रखा हुआ है।
अब अभी तक हमने इंडस्ट्री को, आप समझते नहीं कि रीडिफाइन करने की ज़रूरत आ गई है? जी बहुत सारी चीज़ें रीडिफाइन, मैं एग्री करता हूँ। एक तो ये आईटी सेक्टर को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, उस पर से एक्सपोर्ट टैक्सेस उड़ाने की है, अगर आपने उसको एक्सपेंड करना है। वो तो टैक्स लगाने जा रहे हैं उसमें 3.5%। आपके इंटरनेट के जो प्रोवाइडर्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे 4G से उठा के कहीं 5G लाने की ज़रूरत है। आपकी नई टेक्नोलॉजीज़ लाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर को भी इंडस्ट्री बनाएंगे तो वो फिर उस लेवल पे कॉर्पोरेट सेक्टर बनेगा। अगर आपने अभी भी 40% 45% जो हैं वो स्मॉल फार्मर्स पे चलानी है एग्रीकल्चर, तो उस लेवल पे वो भी नहीं चलेगा। आई एग्री विद यू, हम रिफॉर्म्स की बात तो बड़ी देर से कर रहे हैं, मगर रीडिफाइन करना भी बहुत ज़रूरी है, और स्मॉल बिजनेसेस को रीडिफाइन करना, लिंकेज देनी बहुत ज़रूरी है अगर हम उस ग्रोथ लेना चाह रहे हैं।